ना? आप मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। तुम मेरे परम भक्त हो दशानन, तुम्हारी इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं वचन देता हूं तुम्हें, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। कहो दशानन, क्या वरदान चाहते हो तुम? यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ। मुझे आप रुक क्यों गया दशानन? अद्भुत अद्भुत अपूर्व सौंदर्य, अनूठी असीम सौम्यता, अनंत तेज है इनका। कमल नयनी, रूपमयी, मनमोहिनी, समस्त ब्रह्मांड में सुंदरतम है ये। संकोच मत करो दशानन, कहो इस बार क्या वरदान चाहते हो तुम? इन्हें आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। आपने मुझे वचन दिया है, अपने परम भक्त को वचन दिया है, आप ना नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने हेतु जिसने आपको अपना शीश अर्पित किया, अपनी आंतों से आपके नाम की धुन उत्पन्न की, आपका परम भक्त अर्थात मुझे आप अपना दिया वचन टाल नहीं सकते। हे महादेव, संकोच में क्यों डूब गया? अपने वचन को पूर्ण करने हेतु, मेरी भक्ति का फल देने हेतु, हे करुणा निधान भोले शंकर, इन्हें मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय शिव शंकर शंभो। पिताश्री ने उनकी ये अनुचित प्रार्थना स्वीकार कर ली। विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे कर सकते थे पिताश्री? प्रभु के इस निर्णय से तो इस बार मैं भी स्तब्ध रह गई थी पुत्र, किंतु प्रभु तो जगत पिता है, भोलेनाथ है, उनकी संतानें, उनके भक्त, उनके लिए सर्वोच्च है पुत्र। किंतु वरदान स्वरूप वो आपका त्याग कैसे कर सकते हैं माँ, जो उनकी सहभागिनी है, जिनसे वो अथाह स्नेह करते हैं? अवश्य पुत्र, उन्हें तो अपने भक्तों, समस्त सृष्टि से स्नेह है, किंतु मोह किसी से भी नहीं, न स्वयं से और न मुझसे। स्वामी तो कमल पुष्प की उस पंखुड़ी के समान है, जिस पर ओस की बूंदें गिरती तो अवश्य है, किंतु टिक नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी मोह उन्हें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि स्वामी तो समस्त सांसारिक मोह माया से परे है। किंतु वो उस दुष्ट को आपको अपने साथ ले जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप तो उनकी अर्धांगिनी है ना माँ?
मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए तो उसकी इच्छा स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ महादेव, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारेश्वर हैं। और स्वामी को ये ज्ञात था कि हम दोनों को कोई एक दूसरे से विलग नहीं कर सकता, इसीलिए स्वामी ने मुझे दशानन के साथ जाने दिया, रोका नहीं। किंतु मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर वो दशानन ये नहीं समझ सका कि यदि स्वामी जगत पिता है तो मैं जगत जननी हूँ और इस प्रकार मैं उसकी भी माता हूँ। किंतु अब उस पर स्वामी का परम भक्त होने का दंभ छाया था, और जिस पर ऐसे दंभ का प्रभाव उसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार मैं भी उसके साथ जाने के लिए विवश थी। शीघ्र चलिए देवी, मैं आपको अपनी स्वर्ण नगरी दिखाने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। आइए। आइए देवी। स्वामी ने तो अपना धर्म और दायित्व निभाकर मुझे इसे वरदान स्वरूप भेंट कर दिया, किंतु अब मुझे स्वयं इससे मुक्त होने के लिए शीघ्र कोई युक्ति लगानी हो। नहीं, मैं तुम्हारे पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वायु मार्ग से नहीं जाना चाहती। मैं तो अपने पांव पर चलकर दक्षिण दिशा में बढ़ना चाहती हूँ, जिससे मैं लंका के मार्ग में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकूं। देवी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इसने जो किया वो सौंदर्य के मोह में आकर किया, तो सौंदर्य की माया का प्रयोग कर इससे छुटकारा पाना संभव है। इस दुष्ट के लिए तो यही मिर्निकी उपयुक्त होगी। अब तो दशानन ये ज्ञात करके ही रहेगा कि कौन है वो जो इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रही है। अरे शीघ्र चलो, बहुत विलंब हो रहा है। अब चाहो तो अपने पुष्पक विमान को भी बुला लो, हम उस पर आरूढ़ होकर भी चल सकते हैं। अचानक ये इतने शीघ्र यहाँ से क्यों जाना चाहती है? इनकी इस इच्छा के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
इतनी मधुर वाणी में कौन मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है? महादेव को अपने साथ लंका ले जाने, अपनी माता को दिया गया प्रण निभाने पुनः यहाँ आया है। जय भोले शिव। आपका ये परम भक्त दशरथ आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। ओम नमः शिवाय। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम उस दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे? अंततः ये मूर्ख मेरी युक्ति में उलझ ही गया। भक्ति भाव से इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव का नाम उच्चारण करने वाली, मेरे प्रभु के सर्वाधिक प्रिय पुष्प केत की एकत्रित करने वाली, अद्भुत अपूर्व सौंदर्य की धनी, तुम कौन हो सुंदरी? ये जो भी है पार्वती नहीं है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। इस सुंदरी के कुछ कहने के पूर्व ही इन्होंने उत्तर क्यों दिया? उसे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो देवी पार्वती नहीं, और वास्तविक देवी पार्वती तो ये सुंदरी है जो मेरे समक्ष आई है, और मैं कहीं ये समझ न जाऊं इसलिए ये मुझे यहां से दूर ले जाना चाहती है। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने भी इतनी सहजता से इन्हें मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी, अर्थात वास्तव में कुछ तो अनुचित हो रहा है मेरे साथ। अवश्य मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुंदरी, मेरा उत्तर दो। बताओ कौन हो तुम? मैं मंदोदरी हूँ।